गाइस, हैव यू गॉट द क्लास? सब लोगों को आपको अपना वीडियो दिखा कल वाला? हैव यू सीन दैट? चेक किया आप लोगों ने? कल क्लास नहीं मिला। हाँ देख लिया मैम। देखे हैं, अच्छा। ठीक है, तो वो आपको यू विल गो टू योर बैच ऑप्शन। आप अपने बैच ऑप्शन में जाएंगे। अच्छा, वॉइस इज नॉट क्लियर। टेल मी इफ माय वॉइस इज नॉट क्लियर। क्लियर है या नहीं है? टेल मी। क्लियर है। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Headphones so that the more be clearer, है ना? अभी क्लियर है? आ रही है आवाज? Yes, ma'am. थैंक यू। जी। ओके, थैंक चलो यू। बाय। तो एक काम करते हैं कि कल का थोड़ा सा कुछ चीजें हैं जो हम रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन लेंगे। एंड आई होप आप लोग अपने नोटपैड्स के साथ बैठे हैं, क्योंकि आज हम लोग कुछ नई एक्टिविटीज से शुरू करेंगे। विल बी स्टार्टिंग सम न्यू एक्टिविटीज फर्स्ट। उसके बाद हम लोग कल वाला जो टॉपिक था उसमें थोड़े से एडिशंस करेंगे। देयर विल बी सम एड ऑन्स, और उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है? So yesterday we finished introduction, जो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, जिस तरीके से आपको अपना फर्स्ट इम्प्रेशन देना है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन इज योर फर्स्ट इम्प्रेशन। तो या हमने कल वो आप एक दूसरे के बारे में जाना। वी न्यू अबाउट ईच अदर। हम लोग कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरह से लाइक वी आर एक्चुअली कनेक्टिंग विद ईच अदर, कहाँ कौन सी सिटी से हैं। एक चीज है जो हम उस क्लास में हमने कल डिस्कस नहीं की है, जो आज हम फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। द थिंग इज द चैलेंजेस यू आर फेसिंग विद इंग्लिश। वो चैलेंजेस जो आपको इंग्लिश में आप लोग फेस कर रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो बहुत ही कॉमन से चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे। बिल्कुल सही, आप लोग जैसे प्रॉब्लम्स कह रहे हैं, मैं उसे चैलेंजेस कह रही हूँ, ठीक है? और वो चैलेंजेस को हम फेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इंग्लिश को लेकर, सपोज इफ यू हैव इशू इन स्पेलिंग रूल्स, स्पेलिंग समझ में नहीं आती, स्पेलिंग पढ़ते नहीं बनता है, जो स्पेलिंग्स जानते हैं यू नो अबाउट देम एंड यू कैन रीड देम, लेकिन जो स्पेलिंग्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बड़ी हैं या फिर फर्स्ट टाइम सामने आई हैं, वो स्पेलिंग्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन इज द बिगेस्ट चैलेंज। प्रोनाउंसिएशन भी नहीं समझ आ रहा है या पढ़ नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट उच्चारण। तो आपको एक ये प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आपको ग्रामर रूल्स में प्रॉब्लम हो सकता है आपको इज़ेमार समझ में आता है बट यही समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली कहाँ पुट करना है, हाँ, कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। ये कुछ ग्रामेटिकल थिंग चैलेंजेस हो गए। कुछ आपके जो चैलेंजेस होंगे दोज विल बी रिलेटेड टू योर अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदारी, समझ। इंग्लिश को सुनकर उसकी समझ नहीं उस वक्त समझ नहीं आती कि क्या बोला गया है, थोड़ी आ जाती है, थोड़ी रह जाती है, वहीं रुक जाती है, मुझे नहीं आना है, ऐसा हो सकता है। एक और प्रॉब्लम होगा दैट कॉम्प्रीहेंशन में प्रॉब्लम जाती होगी, पूरा ही समझ में नहीं आता होगा। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग ही होता है, जैसे कल हमने देखा था ना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन मीन्स दैट अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो हो सकता है ये प्रॉब्लम हो। तो कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो आप फेस कर रहे हैं। वी कॉल इट चैलेंजेस। तो आप लोग मुझे वन बाय वन यू विल ओपन योर माइक एंड आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन सी चैलेंजेस हैं जो आप इंग्लिश में अभी फेस कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू नोट डाउन। उसका रीजन है एवरी वीक फ्राइडे को आप जितनी भी परफॉर्मेंसेस देते हैं, जो भी परफॉर्मेंस देते हैं, चाहे फिर वो आपका इंट्रोडक्शन हो और योर कॉन्वर्सेशन और कोई भी परफॉर्मेंस हो जो आप हफ्ते में 2 या 3 बार टॉपिक वाइज देते हैं, उसका एक छोटा सा नोट हमारे पास रहता है, स्टूडेंट वाइज रहता है, और उसको हम आपको पीडीएफ फॉर्म में देते हैं। पीडीएफ फॉर्म में इसलिए देते हैं सो दैट यू कैन एक्चुअली यूज इट। आप उसे पढ़ पाए, आपका फीडबैक देख पाए कि मुझे क्या इम्प्रूव करने की जरूरत है, एंड यू कैन गो फॉर इट, ठीक है? तो उसमें हेल्प करता है, नोट डाउन करके हमको हेल्प मिलती है, लीड मिलती है टू मूव फर्दर। ओके, so let's get started with Kavita ma'am.
आई कैन सी हर इन द फ्रेम फर्स्ट, मुझे वो सबसे पहले दिख रहे हैं, तो वो मुझे बताएंगे कि वो कौन से चैलेंजेस हैं जो फेस कर रहे हैं। यस मैम, यू कैन ओपन योर माइक, आराम से अपना माइक ओपन करके बताएं। यू कैन यूज बोथ द लैंग्वेजेस, जैसे मैं बाइलिंगुअल यूज करती हूँ, बाइलिंगुअल मतलब 2 लैंग्वेजेस, आई एम यूजिंग 2, यू कैन ऑल्सो यूज इट। आप हिंदी इंग्लिश में बता सकते हैं। यस मैम, ओपन योर माइक मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ओपन योर माइक। यस कविता मैम, कैन यू हियर मी? अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अजय से बात कर लेते हैं, अजय से बात कर लेते हैं, जब तक अजय बताएंगे एक आइडिया मिल जाएगा कि बताना क्या है, ठीक है? यस अजय। यस मैम, आई एम फेसिंग प्रॉब्लम इन इंग्लिश। जो बड़े वर्ड हैं, जो जैसे कि आपने बताया कि जो पहली बार देख रहा हूँ, वो कैसे पढ़ने हैं। वो कहीं पे जैसे टी का श होता है, एस का जय होता है, वो समझ में नहीं आता कि यहाँ पे एस का श होगा या जय होगा, मतलब कि उसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। एक वर्ड का एस का अलग हो सकता है, टी का च भी हो सकता है, वो समझ में नहीं आता एक तो। ओके, गॉट इट, और दैट मींस प्रोनाउंसिएशन। ओके, लिसनिंग लिसनिंग में अगर थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कैच करने की, तो थोड़ी देर तक तो कर पाता हूँ, फिर उसके बाद सारा वो कुछ समझ नहीं आता, फिर ऊपर से जाने लगता। और ओके, ग्रामर की प्रॉब्लम है, ग्रामर समझ में नहीं आती। थोड़ी बहुत वोकैबुलरी तो समझ में आ जाती है, लेकिन ग्रामर का पता नहीं चलता कि ये क्या चल रहा है, पास्ट की बात है, फ्यूचर की है, या क्या है, वो समझ नहीं आता। ग्रामर में दिक्कत। ओके, दैट्स नाइस, ठीक है, अंडरस्टूड। तो अजय को सबसे पहले तो प्रोनाउंसिएशन है ना, जिसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज होती है कि इंग्लिश और इंग्लिश में डिफरेंस होता है। ये प्रोनाउंसिएशन का पैटर्न हमको समझना होगा, ताकि हम सही इंग्लिश पर फोकस कर पाए। कल हम लोग बात कर रहे थे ना, वी डोंट हैव टू फोकस ऑन अमेरिकन और ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, हमको फोकस करना है इंडियन राइट इंग्लिश, है ना। तो यस, एक तो प्रोनाउंसिएशन है, ग्रामर है, और आपका जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो पढ़ते उच्चारण सही नहीं होता है, सो अंडरस्टैंडिंग उस वजह से नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है शिवांगी। क्या शिवांगी? मैम मुझे ना रीडिंग में भी प्रॉब्लम होती है ओके, और लिखने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ ना, तो फिर प्रॉब्लम होती है। और अगर कोई कुछ बोलता है इंग्लिश में तो मुझे समझ आ जाती है, अगर मेरे को ओके, उसका आंसर कभी कभी ऐसा होता है, आंसर पता भी होता है, कभी कभी नहीं भी पता होता है मैम। अच्छा, मतलब रीडिंग में आपको पढ़ के समझ में आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता है, ऐसा? हाँ, हाँ मतलब मेरे को समझ आ ही जाता है, कभी कभी हाँ, कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो समझ नहीं आते हैं, ऐसे नॉर्मल अच्छा, रहता है तो मेरे को समझ आ जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड। दैट मीन्स आपको कभी आंसर आता भी है तो आप बोल नहीं पाते हो, और कभी नहीं आता है तो ठीक है, लेकिन आंसर आते हो भी नहीं बोल पाते यस हो, मैम। ऐसा प्रॉब्लम है ना? यस मैम। ओके, ठीक है, यस मैम। थैंक यस यू मैम। सो मच बच्चा, थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट है हमारे साथ में रचना। यस रचना। Good evening, ma'am. हाय, गुड इवनिंग। Ma'am, I can understand the English and no any problem to English, but only speaking problem. ठीक है, स्पोकन प्रॉब्लम है। ओके, I'm a nurse, but sometimes in here, sometimes Kerala nurses are working with me, तो उनके साथ conversation करने में is very difficult for me. वो भी केरला वाले लोग जिनका प्रोनाउंसिएशन भी अलग होता है ना? Yeah, ma'am. हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है। तो अंडरस्टैंड कर लेती हूँ, इजिली अंडरस्टैंड कर लेती हूँ। रीडिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑलरेडी इंग्लिश में ही मैंने एग्जाम फाइट किया है। सब हो जाता है, लेकिन ना मैं कैसे रिप्लाई करूँ वो तुरंत नहीं हो पाता, उसको थोड़ी देर के बाद सोचने के बाद मैं रिप्लाई कर लेती हूँ, बट तुरंत रिप्लाई नहीं हो पाता इंग्लिश में। ओके, ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच रचना। ओके, नेक्स्ट, हु इज नेक्स्ट? अमित। अमित, यस अमित। आप बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं?
चलिए अमित शायद मुझे सुन नहीं पा रहे हैं हेलो। या तो। हाँ जी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम ये मैं थोड़ा इंग्लिश पढ़ भी लेता हूँ, लेकिन मैं उसका उच्चारण नहीं कर पाता। तो उसके लिए मैं ग्रामर भी बहुत ही वीक है, मैं ग्रामर में नहीं समझ पाता हूँ ठीक से, क्योंकि मैं 10th क्लास के बाद कभी इंग्लिश के टच में नहीं रहा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। प्रोनाउंसिएशन है, स्पोकन है ना, कॉमन प्रॉब्लम है। हाँ जी जी। और मैं पेस्ट कंट्रोल के अंदर जॉब करता हूँ। वहां पर मैं जब भी मेल का कुछ काम देते हैं ना, तो मेरे को दूसरे से ही टाइप कराना पड़ता है ड्राफ्ट। अच्छा, मतलब आप ड्राफ्टिंग भी मुश्किल से हो पाती है ना? जी जी जी, मैं कुछ कुछ अब ड्राफ्ट करने लग गया हूँ, लेकिन पहले मेरे को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती। अच्छा, मतलब ABCD ही वहां पे था, और यहाँ पर भी बैच ABCD ही चॉइस किया हूँ। हाँ, ABC बैच, एब्सोल्यूट बिगिनर्स, है ना? ठीक है, यस कोई यस। प्रॉब्लम नहीं है अमित, हम लोग बिल्कुल इस पे काम करने वाले हैं। आई हैव नोटेड डाउन योर थिंग्स, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, आई हैव एक्चुअली मेंशन्ड दैट। ओके, थैंक यू सो मच। यस। नाउ वी हैव सिमी। सिमी, कैन यू हाईलाइट द थिंग्स यू वांट टू इम्प्रूव? क्या लगता है आपको, क्या इम्प्रूवमेंट की ज्यादा जरूरत है? कौन सी चीज है जिसको ज्यादा इम्प्रूव करने की जरूरत है इस लेवल में? मैडम सबसे पहले ग्रामर्स। अरे आप तो सबसे सिमी, क्या नाम है आपका? मैम अमित कुमार। ओके ओके, अमित, आई हैव नोटेड डाउन, लिख लिया है मैंने, कंप्लीट हो गया है। जी जी जी, अभी मैंने Yes. सिमी से पूछा, फिर मुझे लगा अच्छा अभी तो लड़की थी, अभी एकदम से आवाज चेंज कैसे हो गई? हेलो। थैंक यू सो मच अमित, थैंक यू। हाँ जी सिमी, बताइए। I want to improve my grammar and of course writing, and मुझे इंग्लिश में सब सीखना है बेसिकली। मेरी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन भी अच्छा होनी चाहिए, ग्रामर भी अच्छे से आनी चाहिए, सो दैट आई एम गुड, वेरी गुड इन इंग्लिश। ठीक है, ओके। ओके ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है हमारे पास में शिवराज। हाय शिवराज। हाय मैम, गुड इवनिंग मैम। यू आर हाफ विजिबल, गुड इवनिंग। आप है ना हाफ दिख रहे हैं मुझे, मतलब आई थिंक हाफ फेस इज विजिबल। सॉरी मैम, क्या? कैमरा का पोजीशन थोड़ा सा अलग है, उसको कैन यू पुट इट डाउन, थोड़ा सा नीचे करेंगे? हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस, गुड, नाउ आई कैन सी। यस सर। ओके, तो जरा मुझे बताएं आपको क्या लगता है, क्या इम्प्रूव करना है इस लेवल में? शिवराज किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हम लोग ABC में क्या क्या सीखेंगे, लेकिन आप कौन सी चीजें हैं जिनमें ज्यादा आपका कमजोरी लगती है, लगता है कि हाँ ये चीज इम्प्रूव होनी चाहिए? जी मैम, मुझे ग्रामर, सबसे ज्यादा ग्रामर में प्रॉब्लम है, तो उसमें ग्रामर सीखना है। और जो सेंटेंस जैसे बनाने में इंग्लिश हिंदी से ट्रांसलेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और उस चीज़ को, और बेसिक चीज़, जो भी बेसिक चीज़ होता है, और उसमें राइटिंग भी सुधारना, उसको थोड़ा ऐसे करना है बस। और ज़्यादा जैसे इंग्लिश तो मैं पढ़ता हूँ, बट उसमें क्या है कि ट्रांसलेट करने में दिक्कत होती है। जैसे इंग्लिश में पढ़ लेता पूरा, लेकिन उसको ट्रांसलेट करने में पूरा थोड़ा समझ में नहीं आता है। ओके, ठीक है, अंडरस्टूड, एवरीबॉडी इज डन। कविता मैम, योर टर्न, अभी आप बच्चे हुए हैं। यस मैम। जी मैम मैम, मुझे बताइए। ग्रामर में भी प्रॉब्लम होती है मैम, मुझे इंग्लिश भी पढ़ने नहीं आता है, और ग्रामर में भी problem होती है, सेंटेंस में भी होती है, और सहायक क्रिया कहाँ लगेंगे उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं मैम, सब कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, हिंदी सबसे मीडियम पहले जी जी जी, 5th क्लास के पास हम कभी इंग्लिश में के टच में नहीं रहे हैं मैम। अच्छा 5th क्लास के बाद में, ऐसा? यस मैम, क्योंकि ठीक है मैम। गर्ल्स इंटर कॉलेज हो गए थे ना, तो मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी ना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, डजंट मैटर इंग्लिश हिंदी। थोड़ा जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, उनमें जो एक कॉमन फर्क जो होता है वो ये होता है कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा जल्दी सीख लेते हैं चीजों को, जल्दी से
दे कैच द थिंग्स, दे ग्रैब द थिंग्स। लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको थोड़ा सा समय लगता है। मेरे ख्याल से जो 5 मिनट में सीख सकते हैं वो 4 मिनट में सीखते हैं। लेकिन मैम वो 1 मिनट का समय वो बहुत ज्यादा नहीं है, अंतर ज्यादा नहीं है ना। तो हिंदी इंग्लिश मीडियम में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर बिगिनिंग से सीख रहे हैं तो दोनों का हो सकता है टाइम ड्यूरेशन अलग अलग हो, सीखने का टाइम टेकिंग अलग अलग हो, बाकी सीखते दोनों सही ढंग से हैं। तो सो डोंट वरी अबाउट इट। और आपने Yes. सबसे पहले बताया है जो मुझे लगता है कि हम लोग है ना कुछ, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि करना एग्जैक्टली क्या होता है हम लोगों को हमारी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। सबसे पहले तो आई होप स्क्रीन विजिबल है ना? ओके ओके, थैंक यू। कोशिश करें अपने आप को म्यूट रखें, लेकिन अगर कुछ पूछना चाहें तो बिल्कुल ऑन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ध्यान देंगे कि हम लोग जो जो हम एब्सोल्यूट बिगिनर्स कोर्स में सीखने वाले हैं, हमने कल इस बारे में बातचीत कर ली थी। और आप लोगों के जो चैलेंजेस हैं बिल्कुल इससे मैच करते होंगे कि हम स्ट्रक्चर फ्रेमिंग से लेकर स्पोकन इंग्लिश, प्रोनाउंसिएशन, देखिए वहां पे रीडिंग भी मेंशन किया गया है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर आपकी वोकैबुलरी जिनको हम वर्ड्स कहते हैं, कॉन्वर्जेशंस हो गए, ओवरऑल जैसे सबके अलग अलग। और फिर सिमी ने उसे कोलैबोरेट एक साथ कंबाइन करके बोला मैं सब कुछ सीखना चाहती हूँ। तो बस ये सारी चीजें आप इस लेवल में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आई वांट टू टेल यू कि एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें सीखनी होती है वो है कि जब हम स्कूल में होते हैं तो हम लोग सबसे पहले फोकस करते हैं राइटिंग पर। वी फोकस ऑन राइटिंग, है ना। हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं इस राइटिंग W पर, और फिर हम फोकस करते हैं हमारे हाँ जी हेलो, इज somebody saying something? आप लोग रेज हैंड का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं सो दैट आई कैन कैच दैट। ओके, फिर हम लोग स्कूल में जाते हैं और फिर हम फोकस करते हैं R पर, है ना। स्कूल में राइटिंग, फिर रीडिंग, रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं शायद उसके बाद स्कूल में स्पीकिंग आती है, और फिर आजकल लिसनिंग कहीं ना कहीं आती है। ये पैटर्न चेंज हो गया है। WRSL को एक्चुअली जो है उसका पैटर्न अलग होता है। W मतलब राइटिंग, R मतलब रीडिंग, S मतलब स्पीकिंग, और L मतलब हो गया लिसनिंग, है ना। तो ये WRSL नहीं है, वो है, मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली वो है L S R and W। ये क्या है? LSRW, ठीक है। अब L का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है L? You can open your mic and speak. What is L? Listening. Ma'am, learning. Very good. It is listening. Writing नहीं है. It is listening. Okay. What is S? L? listening, What is S? Speaking. Speaking. speaking, फिर से राइटिंग नहीं है, फिर से राइटिंग नहीं है, अभी स्पीकिंग है, ठीक है। ओके, R means okay ma'am, हाँ, R reading. means और मतलब reading. reading. Exactly. Reading. और देखो Reading. W for writing सबसे लास्ट में आया है। Am I correct? writing, छोटा बच्चा भी Right, यही correct. करता है। yes Exactly. ma'am, A small child also does the same thing. जो छोटा बच्चा होता है ना, वो पहले स्कूल पढ़ने नहीं जाता है, वो लिखना भी नहीं सीखता है, वो अपनी मदर टंग सुनता है फैमिली में। Whatever is the mother tongue, it can be Hindi, Marathi, English, Gujarati, any language. The boy, the girl or the baby listens that, और फिर वो पता है क्या करता है, लिसनिंग के साथ साथ में स्पीकिंग करना शुरू कर देता है। अभी भी वो स्कूल नहीं गया है, और वो वही लैंग्वेज बिना पढ़े सीखता है जो लैंग्वेज उसके घर में बोली जाती है। और वो आप देखो जब वो 3 साल का होता है, स्कूल में जाता है, प्री स्कूल में जाता है, तो वो लैंग्वेज बोलता है, वो वर्ड्स ब्रेक करके बोलता है, थोड़ा बोलता है, ज्यादा बोलता है, पर वो बोलता है। एंड लास्ट हो गया हमारा, उसके बाद फिर वो स्कूल जाता है, रीडिंग करता है, और फिर वो राइटिंग पर आता है। अच्छा, जनरली हम हिंदी की बात करें
So yeah, a child is very much fluent in Hindi. एक जो बच्चा है वो हिंदी में बहुत फ्लुएंट होता है, उसका रीजन है क्योंकि वो चाइल्ड जो है वो मदर टंग सीख रहा है, उसकी मदर टंग ही है व्हाट, हिंदी, है ना। और अगर वो इंग्लिश है, जैसे अमेरिकन जो होते हैं, अगर वो इंग्लिश है तो वो इंग्लिश सुनता है, इंग्लिश ही बोलता है, और फिर बाद में वो रीडिंग करता है एंड देन राइटिंग करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको उस बिल्कुल वो जो छोटा बच्चा है जिसको लैंग्वेज में कुछ नहीं पता है, और लैंग्वेज में कुछ पता भी हो या नहीं पता हो, लेकिन वो लिसनिंग और स्पीकिंग हमेशा ऑन रखता है। मतलब आप ध्यान से सुने, आप रोज सुने, रोज कम से कम 2 से 3, 4, 5, 10 मिनट का वीडियो, उसकी लेंथ बढ़ाते जाएं, वीडियो का साइज बढ़ाते जाएं। पहले 2 मिनट के कोई भी इंग्लिश वीडियो सुनिए, जरूरी नहीं है कि अमेरिकन या ब्रिटिश इंग्लिश हो, आप इंडियन इंग्लिश में, इतने सारे स्पीकर्स हैं इंडिया में, वो सब इंग्लिश में जो बात करते हैं, इतने सारे न्यूज चैनल्स में इंग्लिश में बहुत सारे लोग बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे करस्पॉन्डेंट्स होते हैं जो इंग्लिश में बात करते हैं। बस यूट्यूब को बस सर्च कीजिए और इंग्लिश को सुनिए, है ना। संदीप सर के सिर्फ इंग्लिश वाले वीडियोस को सुनिए जिसमें उन्होंने इंग्लिश बोली है, जिसमें वो ग्रामर पढ़ाते हैं। ग्रामर हम बायलिंगुअल पढ़ाते हैं, दोनों लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, लेकिन जिसमें उन्होंने केवल इंग्लिश बोली है, ऐसे वीडियोस को सुनिए। बड़े वीडियोस को आधा आधा करके सुनिए और रोज सुनिए, कम से कम अपने कानों को इंग्लिश सुनवाइए, कम से कम 10 मिनट, है ना। टाइम उतना ही स्पेंड कीजिए, पर कीजिए। दूसरा है स्पीकिंग चालू रखिए। आप लोग को पता तो है हाउ आर यू का आंसर यू नो, आई एम फाइन थैंक यू। बस थोड़ी वोकैबुलरी धीरे धीरे बदल जाएगी, लेकिन जो पता है इसका मतलब आप जीरो नहीं है, जीरो लेवल है, पर यू आर नॉट जीरो। आपको छोटी छोटी चीजें ऑलरेडी पता है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट्स योर नेम, यू नो हाउ टू से व्हाट्स योर नेम, आपको पता है व्हाट्स योर नेम कैसे बोला जाएगा। इफ आई से वेयर आर यू फ्रॉम, तो आपको क्लियर है, आपको समझ में आता है वेयर आर यू फ्रॉम, आपको समझ में आता है वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम मतलब आप कहाँ से हो, तो आप जवाब देते हैं आई एम फ्रॉम भोपाल, आई एम फ्रॉम नोएडा, आई एम फ्रॉम गुड़गांव, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़, आई एम फ्रॉम रायपुर। आपको पता है आप कहाँ से हो। तो वो बहुत सारी चीजें जो आपको आती हैं उसको या कंटिन्यू विद दिस, बस उसमें जो सिखाया जाए उसे ऐड करते जाइए। तो स्पीकिंग चालू रखना है। स्पीकिंग पूरी ग्रामर के बाद सीखूंगा, वो लर्न करूंगा, बाद में बोलूंगा, नहीं, एक साथ करना शुरू करते हैं, उससे ना आइडियाज मिलते जाते हैं, उससे पता चलता है मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है। जो नहीं आता है वो आप पूछ सकते हो, जो आता है उसे और ज्यादा फ्लरिश कर सकते हैं, उसे और ज्यादा यूज कर सकते हैं। डू दैट, गो फॉर इट। नेक्स्ट है राइटिंग। आपको बताऊं, एक अच्छा स्पीकर जो होता है ना, जो अच्छी इंग्लिश बोलता है, जो अच्छी इंग्लिश बोलता है, बोलने के लिए एकदम से फ्लुएंटली बोलना पड़ता है, जो अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, जो सारी ग्रामर को अच्छे से यूज कर पा रहा है, आप खुद इमेजिन कीजिए वो कितना अच्छा स्पीकर होगा। जो एक अच्छा जो एक अच्छा स्पीकर होता है वो एक अच्छा राइटर अपने आप बनता जाता है। पता है क्यों? क्योंकि स्पीकिंग में हमको ज्यादा टाइम नहीं मिलता है सोचने के लिए, बट राइटिंग में हमको टाइम मिलता है। वी गेट दैट टाइम टू स्पीक, है ना, हमको टाइम मिलता है और हम राइटिंग करते वक्त सोच सोच कर लिख सकते हैं, तो हम वो बहुत ही फैंटास्टिक लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो पैटर्न है सीखने का, इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश सीखने का, वो है LSRW, ना कि WRSL। जो चीजें हम सबसे लास्ट में करते थे, अब हमें सबसे पहले करनी है। लिसनिंग ऑन रखिए अपनी, ओके। मैं तो आपको पता है आई विल नॉट, हम इस लेवल में तो इंग्लिश मतलब वी डोंट स्पीक कंप्लीट इंग्लिश, क्योंकि लेवल वैसा नहीं है। आप जब बेसिक में जाएंगे, नेक्स्ट लेवल इंटरमीडिएट में जाएंगे, तो आपको कंप्लीट इंग्लिश सुनने को मिलेगी, बोलने को मिलेगी। तो इस लेवल में अपनी जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो आपसे लिसनिंग पे फोकस करें, रोज कुछ 10 मिनट का सुनिए और मेरे साथ शेयर कीजिए कि आप क्या सुन रहे हैं, क्या सुना आपने कल, ठीक है। कौन सा वीडियो था आपने, कौन सा वीडियो है जिसको आपने सुना? मैम समझ नहीं आया, वो अपन बाद में देख लेंगे, ठीक है। वो अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे अपन देखते जाएंगे, एक हफ्ते बाद देखेंगे कितना क्लैरिटी है, कितना कॉम्प्रीहेंशन है, कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाई है। लेकिन सबसे पहले तो सिर्फ सुनना है, मतलब सुनना है, ठीक है।
नहीं समझ में आ रहा है फिर भी सुनते जाना है और कोशिश करनी है कि क्या कहा जा रहा है समझने की, क्योंकि वी आर ह्यूमंस ना, तो हमारी आदत है जो हम सुन रहे होते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, जो हम पढ़ रहे होते हैं उसे समझने की कोशिश करते ही हैं। तो आपको डिक्शनरी लेके नहीं बैठना है, आपको ऑनलाइन डिक्शनरी में भी सर्च नहीं करना है कोई भी वर्ड। अगर ऐसा करेंगे तो रीडिंग और लिसनिंग बहुत लंबी हो जाती है, बोरिंग लगने लगती है। सिर्फ सुनिए, है ना, और रोज कुछ पढ़िए, कुछ भी। क्या पढ़ना है? अच्छा, शुरुआत में एबीसी के स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं। स्टोरी पढ़िए। कौन सी वाली? मत पढ़िए खरगोश कछुए वाली स्टोरी, क्योंकि वो पता है, वो सबको समझ में आती है। ऐसी स्टोरी पढ़िए जो शायद पहले नहीं सुनी है, या सुनी होगी तो पढ़ी नहीं है ना। ऐसी स्टोरी सुनिए, पढ़िए, पढ़िए, सुनिए। सुनने में भी आप स्टोरीज ले सकते हो, छोटे छोटे वीडियोस ले सकते हो, यूट्यूब पे वो अवेलेबल होते हैं। लेकिन 10 मिनट लिसनिंग कीजिए और 10 मिनट की रीडिंग कीजिए। रीडिंग में स्टोरी पढ़िए, ठीक है, और फिर मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपने कौन सी स्टोरी सुनी है और कौन सी स्टोरी पढ़ी है। आपको लगता है कि आप दूसरी चीजें भी पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं, तो आप अपनी चॉइस से भी पढ़ सकते हैं। आई एम गिविंग यू एन आइडिया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको लिमिट कर दिया है कि ये इसके अलावा कुछ नहीं करना है, यू कैन डू दैट। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे हम लोग? मैडम मैं एक चीज बोलता हूँ यहीं पे, जी जी जो यूट्यूब पे अपने दुबे सर जी की काफी वीडियोज हैं जिसमें लेसन 1 2 3 4 6 करके हैं लेसन। उनको देखने से भी हम लोग को इंग्लिश काफी हद तक समझ आती है, क्योंकि उसमें दोनों लैंग्वेज का यूज हुआ है, इंग्लिश एंड हिंदी। जी, और उसमें स्टार्टिंग से भी वो डाले हुए हैं अपना वीडियो। बिल्कुल 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 मैं करेक्ट। उन्हीं को देख के वहीं से मैं आपका ये सब लाया हूँ, सर आप तब जाके विश्वास मैं नहीं इसमें करेंगे, जोड़ा। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये जो सारे स्टूडेंट है ना, ये सब सर को देखकर ही आए हैं सर। क्योंकि हम लोग तो यूट्यूब पर, हम लोग के यस कोई मैम। है ना, यूट्यूब पर हमें कोई नहीं जानता है। मैडम हमारी आज कोई के पहचान नहीं है। यस मैम। मैम आज के टाइम में सबसे ज्यादा इंसान मोबाइल पर रहता है, जी जी, तो वही मोबाइल में ये सब चीज रहता है, तो वो कुछ ना कुछ वहीं से नया इम्प्रूव हो ही जाता है। बिल्कुल। तो बस आप इस तरह से फोकस करें और आप पैटर्न शायद समझ। मेरा जो पर्पस है ना इस ऑल रामायण एंड महाभारत का, जो मैंने अभी आपके सामने बोला, इसका एक छोटा सा पर्पस है कि पहले जो हम समझते थे कि लिखना आना चाहिए, उसके बाद बाकी चीजें हैं। तो मेरा मतलब ऐसा है कि आप लिसनिंग से शुरू कीजिए और आप एक अच्छे राइटर हो जाएंगे, आपकी ग्रामेटिकल एरर्स कम हो जाएंगी, आप एक फ्लॉलेस स्पीकर और फ्लॉलेस राइटर होंगे, गलतियां नहीं करेंगे आप, ठीक है। एंड ये आपको हेल्प मेरे हिसाब से करेगा। मैडम, मेरे हिसाब से एक लेसन सर का डेली देखें तो काफी हद तक हम क्लियर कर देंगे। सर एक्चुअली आप रोज देखें, एक लेसन जरूर देखें। आप समझ रहे हैं सर, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में बात करते हैं, तो उससे सिर्फ इंग्लिश हमारी जो है, क्योंकि हमें समझ में आती है, वो बीच बीच में हिंदी में यूज करते हैं, जैसे हम लोग एबीसी जी में करते हैं, तो वो तो समझ में आता है। प्रॉब्लम कहाँ जाती है? जब पूरा इंग्लिश में होता है। यस तो हम, आप वो तो देखिए, वो तो आप देखिए, बिल्कुल देखिए, वो तो है ही आपके पास एक सोर्स ऑफ नॉलेज अर्निंग। लेकिन आप एक एक 10 मिनट का, 5 मिनट का लिसनिंग जरूर करें, वो भी इंग्लिश वाली, प्रॉपर इंग्लिश वाली। सर के भी कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो पूरा इंग्लिश में है, जिसमें उन्होंने हिंदी में कुछ नहीं समझाया, सिर्फ कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे आपको इंस्पिरेशनल वीडियोस हैं उनके, वो देखिए, वो सुनिए आप इंग्लिश वाले, और फिर दूसरे भी सुनिए, क्योंकि वहां पे आपको इंग्लिश टू इंग्लिश सुनकर समझना होगा, ठीक है। जो हिंदी वाले यस होते हैं सर, वो तो हम समझ जाते हैं, उसमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है ना। जी जी, मैडम। अजय आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैम, I can read well, I can speak well, and I can speak well, listen, but राइटिंग की जो प्रॉब्लम है मैम, वो सब बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। 90% मेरी स्पेलिंग गलत होती है। ठीक है, तो आपकी ये मेरी स्पेलिंग वाली वीकनेस थी, मैं ये भूल गया था बता। ठीक है ना, स्पेलिंग गलत होती है। चलिए स्पेलिंग ही शुरू करते हैं सबसे पहले, फिर आपका ही टॉपिक ले लेते हैं। जो आपने कहा कि स्पेलिंग प्रॉब्लम होती है, आपका ही सबसे पहले टॉपिक लेते हैं। और आज का सबसे पहले वाला जो टॉपिक है, अच्छा कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कर लिया है, और
जो लोग जैसे आज सिमी ने नया ज्वाइन किया है, शी कैन ऑल्सो गिव हर इंट्रोडक्शन। वो लास्ट में जो 5 मिनट्स होंगे तो वो अपना इंट्रोडक्शन आप दीजिएगा, ताकि सब लोग आपसे यू नो वी कैन हैव अ फेस टू फेस इंटरेक्शन। इसके अलावा लोग आपको जाने, आप उन्हें जाने, तो उसके लिए सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। ये हम लास्ट के 5-10 मिनट्स वाले पोर्शन में करने वाले हैं। और आज मैं सबसे पहले क्योंकि इन्होंने बोला कि स्पेलिंग में प्रॉब्लम होती है, अच्छी बात है, अगर स्पीकिंग और अगर लिसनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर इस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन और वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मतलब होता है वर्ड्स। बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे सिनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द, पर्यायवाची कहते हैं। दूसरे एंटोनिम्स, ऑपोजिट, या फिर इन्हें कहा जाता है उल्टे, विलोम शब्द। इट कैन बी ईडियम्स, मुहावरे। प्रोवर्ब्स मतलब कहावतें। और भी कई तरह की जो वर्ड्स होते हैं जिनके अलग अलग टाइटल्स हैं, उन सबको हम एक रूप में कहते हैं वोकैबुलरी। वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन एक दूसरे के कनेक्टर्स, इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम लोग है ना बिल्कुल सिंपल प्रोनाउंसिएशन से शुरू करते हैं, और ये सब आप जानते हैं। तो हम लोग पता है क्या करेंगे, आप लोग एक बार मुझे सुनेंगे और फिर एक बार दूसरी बार मेरे बात रिपीट करेंगे। So let's get started with Monday, Tuesday, Wednesday. अभी बोलना नहीं है, अभी सुन ले, एक बार बस सुन लेते हैं फिर बोलेंगे, है ना? ओके मैम। Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. ठीक है? ओके, तो Yes, ma'am. आप लोग को क्या करना है कि आप लोगों को मेरे साथ में ही दोनों बोलना है, लेकिन थोड़ा सा पॉज देकर, गैप दे दे के बोलना है, ठीक है, ताकि हम सब एक दूसरे को सुन सकें कि हम लोग कह रहे हैं, और इट शुड नॉट क्रिएट नॉइज ऑल्सो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। आप लोग अपने माइक्स ओपन कर सकते हैं, कोशिश करें बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल कोई नॉइज ना हो। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। तो हमको बोलना है, सबसे पहले शुरू करना है मंडे से। 1 2 3 लेट्स गो, कम ऑन, से बोलिए। Monday, मंडे, ओके। सेकंड Tuesday, Tuesday, ट्यूसडे, ओके ओके। नेक्स्ट Wednesday, Wednesday, फिर से बोलेंगे, फिर से बोलेंगे, फिर से बोलें। Wednesday, 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 अच्छा, तो जितने लोग कह रहे हैं वेडनेसडे, बस वो डी को हटा देंगे, इसमें डी होता है लेकिन साइलेंट हाँ होता है, वेडनेसडे होता है। yes, ma'am, साइलेंट होता Wednesday. है। तो अब बोलेंगे वेडनेसडे, वेडनेसडे, Wednesday, वेरी गुड। क्या Wednesday. बोलेंगे? वेडनेसडे, ओके। Wednesday, वन सेकेंड, फिर से बोल रही हूँ मैं, और आप लोग फिर एक साथ बोलिएगा। वेडनेसडे, इसमें डी नहीं है। कम ऑन, रिपीट, Yes, रिपीट कीजिए। Wednesday. वेडनेसडे है ही नहीं, इट इज वेडनेसडे। Wednesday, जी है ही नहीं उसके Wednesday. अंदर, एग्जैक्टली, इट्स Wednesday. वेडनेसडे। वेरी गुड। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बोले। Thursday, थर्सडे, Thursday, थर्सडे, Thursday. थर्सडे, ओके। नेक्स्ट इज Friday, Friday, फ्राइडे, ठीक है। नेक्स्ट, Saturday, हाँ, अब Saturday, सैटरडे को थोड़ा सा कम करके उसको बोलना है, थोड़ा अंग्रेजी में बोलते हैं, थोड़ा सा इफेक्ट लाते हैं, स्पेशल इफेक्ट लाते हैं, जानबूझ के लाते हैं, बोलते हैं सैटरडे। Saturday, सैटरडे, Saturday, वेरी गुड, कम ऑन, सैटरडे, Saturday, Saturday, एंड लास्ट वन इज Sunday, Sunday, एग्जैक्टली, Sunday. सबको पता है, संडे का साउंड सबको पता है, वेरी गुड। तो मंडे, हम उसे कहते हैं मंडे। मंडे, वो डे को छोटा कर देते हैं और थोड़ा सा इंग्लिश की तरह बोलेंगे तो बोलेंगे मंडे। वो कर्व टाइप का साउंड आता है, इसको बोलते हैं कर्व साउंड, है ना? तो क्या बोलेंगे? मंडे, ट्यूसडे, Monday, ट्यूसडे, Tuesday, ओके, वेडनेसडे, Wednesday, थर्सडे, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Sunday. सैटरडे एंड Saturday, संडे। Sunday. गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट ऑल्सो जाने पहचाने लोग हैं, आप इनको बचपन से जानते हैं, सबको जानते हैं, कोई नया नहीं है, सारे दोस्त पुराने हैं। लेट अस मूव Yes, टू ma'am. नेम्स ऑफ मंथ। ओके, तो सबसे पहले लिखा हुआ है जनवरी।
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं। पहला है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। हम लोग जो कैलेंडर में लिखा रहता है दोनों को फॉलो करते हैं, कैलेंडर में दोनों लिखे रहते हैं, हिंदी और इंग्लिश। हम लोग को क्या करना है, ये सब इंग्लिश वाले नेम्स हैं, है ना। काइंडली चेक योर माइक। व्हेन वी आर नॉट स्पीकिंग उसको म्यूट रखेंगे, व्हेन वी आर स्पीकिंग आप उसे ऑन रखिए, नो प्रॉब्लम, इतना नॉइस चलेगा। लेकिन जब हम बोल रहे होंगे तो प्लीज बी लिटिल बिट पेशेंट अबाउट इट, ओके। चलिए, तो हम लोग है ना हिंदी में ये शब्द जो है वो हिंदी में बोलना ही नहीं है आपको, आपको तो बोलना है जनवरी, कहना ही नहीं है, बोलिए जनवरी। अभी नहीं बोलेंगे, अभी सुन लेंगे एक बार, जनवरी, सुन लेंगे। जनवरी, फरवरी। अब याद रखना है जनवरी, स्पेलिंग को लर्न कर लीजिए कि भाई एक छोटा सा डिवीजन है। जब बड़ी बड़ी स्पेलिंग लर्न करना हो अजय, तो फिर डिवीजन करते हैं। ये सिंपल स्पेलिंग्स हैं, लेकिन हर बड़ी स्पेलिंग का भी रूल यहीं से शुरू होता है। बड़ी स्पेलिंग्स जो नहीं बनती हैं, गाइस ये मीटिंग फिनिश हो जाएगी, रीजॉइन करेंगे, है ना, बस कुछ सेकंड्स में फिनिश हो जाएगी, रीजॉइन करेंगे। तो बड़ी स्पेलिंग्स को, प्रोनाउंसिएशन को सीखने के लिए, उनको प्रोनाउंस करने के लिए आपको हमेशा उन्हें डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है, इसका एक रूल है, स्पेलिंग रूल्स कहते हैं जिसे हम लोग, लेकिन डिवीजन छोटे से शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है जनवरी, अब अगर स्पेलिंग याद नहीं हो तो JAN, जैन, और उसके बाद डैश लगाइए और बोलिए वरी, UARY, याद हो गया। फैब्रुअरी, याद हो गया, फैब्रुअरी, FEBRUARY, फैब्रुअरी। तो जनवरी, फरवरी, मार्च ही होता है। फिर हम बोलते हैं अप्रैल, अप्रैल नहीं कहना है, उसे बोलना है अप्रैल। ए के साथ, ए फॉर एप्पल, जब किसी और वर्ड के साथ आता है तो वो और नहीं होता है, वो ए होता है, अप्रैल।